जय श्री राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल श्री राधे हरे कृष्णा टैरो 786 में। चलिए आज हम लोग रीडिंग करेंगे एक्स्ट और नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, आपका पास्ट पर्सन आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है। हम आज की रीडिंग में यही देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल अभी नया नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट और कर्मा इज़ रियल, आप सब जानते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी एनर्जी अगर आपसे मेरी रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में इसे क्लेम करिए। आप क्लेम ही नहीं करेंगे तो यूनिवर्स को ये कैसे पता चलेगा कि आप ये फीलिंग्स, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है और आप ये जो पॉजिटिविटी है उसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं पूरे ब्लेसिंग्स के साथ, मेरे श्री जी कान्हा जी के ब्लेसिंग्स के साथ आपकी ये रीडिंग करती हूँ और आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। ट्रस्ट मी। तो सामने इक्वल गिव एंड टेक भी होना चाहिए, राइट। तो अगर आप लोग मेरी पॉजिटिव एनर्जी से रीडिंग से रेजोनेट करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी ज़रूरत हो तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे 2 डेक रखे हैं, 2 पाइल हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सी पाइल सिलेक्ट करनी है। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। आप अपने हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं इसे थोड़ा सा दूर रख देती हूँ, हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स्ट और नेक्स्ट। चलिए ओ ओ चलिए ये इनफ है और मैं बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखा देती हूँ, टेम्परेंस। ठीक है, इसे भी ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया कार्ड है और यहाँ पे भी फूल की एनर्जी है इसके नीचे, वो भी मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जो मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैं ले रही हूँ यहाँ से। आप देख लीजिए, ये मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं ले रही हूँ कार्ड, ऐसे ही मन से नहीं ले रही हूँ। ठीक है, चलिए पहले अपने कार्ड लगा देते हैं, उसके बाद काम करेंगे आगे। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैं इसे थोड़ा साइड कर देती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। क्या बात है भाई। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मैं पहले लगा देती हूँ, उसके बाद जो नए हमने निकाले वो निकालती हूँ। ठीक है, एस ऑफ कप्स के नीचे है 9 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड विजिबल है और ये है डेथ। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे लगा देती हूँ, इससे ये सेकंड नंबर की पाइल को मैं साइड पे रख देती हूँ। 1 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज, मेरे पास जगह का बहुत ज़्यादा इश्यू है इसीलिए मैं थोड़ी टेंशन में आ जाती हूँ, सॉरी। ओके, चलिए ये जो कार्ड्स हमने बॉटम ऑफ द डेक से दिए हैं, जो आपको पता ही है, वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। फूल है, टेम्परेंस है, हेरोफेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, अपने सारे कार्ड्स देखे ही हैं तो मैं इसे इस तरह से लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं बची है। ठीक है, एम्परेंस एंड हेरोफेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, उन सबको मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, ओके, मुझे रीडिंग तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी आ रही है। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बता दूं कि
आप थोड़े से सैड हो सकते थे या हुए हैं जिस ब्रेकअप से आप गुजरे हैं। मुझे यहाँ पे ब्रेकअप तो नज़र आ ही रहा है, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल से शुरुआत हुई है, 9 ऑफ सोर्ड्स से एंड हुआ है, और यहाँ पे डेथ है। इसका मतलब ये है कि एंडिंग तो हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, पाइल नंबर 1। तो पहली बात तो ये है कि आप अभी तक उस ग्रीफ में हो सकते हैं। ये बात अलग है कि आपने अपने आप पे, मैंने आपकी एनर्जी पहले अपने व्यूअर्स की एनर्जी बता रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन आ रहा है। आप अपने आप पे काम करना आपने शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए, आप अपने आप पे काम करना आपने शुरू कर दिया है। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली में आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अपने आप के सारी तकलीफें भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे किसी को शादी का प्रपोजल आया है, जो मुझे अभी मैसेज चैनल हुआ है, इसीलिए मैं अचानक से बोल रही हूँ। हो सकता है कि किसी को शादी का प्रपोजल आया है लास्ट 10 डेज में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। और अभी आपने अपना हार्ट चक्र ओपन करने के बारे में सोचा भी है। अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली आप अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, आप ऑप्शंस भी देख रहे हैं जो आपके पास हो सकते हैं, लेकिन अभी आप अपने आप पर ही काम करें। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे किसी को नहीं देखना, अपने फैमिली को टाइम देना है, अपनी अपने आप को हील करना है, आप ये सोच रहे हो। बेसिकली आप रात को उठ उठ के वो पुरानी बातें याद भी करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। डिवाइन से आप प्रे कर रहे हैं। आप प्रे कर रहे हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ता दिखाइए। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एम्प्रेस की एनर्जी में आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये देखिए, ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि किसी की शादी का प्रपोजल यहाँ पे आ सकता है। आपकी शादी का प्रपोजल शायद आपको, सॉरी, मेरा मतलब है आपको शादी का प्रपोजल आया है। ये देखिए, डिवाइन आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको हील भी कर रहे हैं। किस्मत आपके साथ है यहाँ पे। ठीक है, आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं। अभी ये सारी आपकी एनर्जी भी हो गई है। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपका पास्ट जो है, आपका जो एक्स है, जिसे मैं एक्स ही कहूंगी क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। सो ये बात तो क्लियर है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, सेपरेशन हो चुकी है। ठीक है, कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जिस पर्सन को आप क्रेव कर रहे हैं वो पर्सन भी वापस आने की तैयारी कर रहा है, और इस बार शादी का प्रपोजल लेकर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो। आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, जो मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप अपने ऊपर फोकस हो गए हो। आपने उसे, अपने आप को हील करने की कोशिश की है। आप बहुत सारे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन आप किसी की तरफ नहीं देख रहे हो। आप अपने आप पर काम कर रहे हो। आपने सोच लिया है कि मुझे अपने आप पर काम करना है, और ये एनर्जी वर्क कर रही है। ठीक है, और इसीलिए आपको कोई नया प्रपोजल भी, मैंने आपसे पहले कहा कि शादी का कोई नया रिश्ता आ सकता है। चाहे ये आपके घर वालों की तरफ से हो सकता है, अरेंज मैरिज की तरफ से, या फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको सामने से आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप सामने से ढूंढ नहीं रहे हो, सामने से आ रहे हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आपने अपने आप पर काम किया है। सो आपके वो एक नेचुरल ये चीज होती है कि जब डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी में आती है, जब एम्प्रेस की एनर्जी में आती है, तो सामने से उसे बहुत सारे अट्रैक्शन अपने आप होते ही हैं। सामने से आते हैं रिश्ते उसके लिए, चाहे वो उसके शूटर्स हो या फिर रिश्ते आते हैं। जो मैं बात कर रही हूँ आपके एक्स की, वो साइलेंट हो गए हैं बहुत ज्यादा। उनको लगा कि मेरी हालत अब
वो उनको आपके साथ ब्रेकअप के बाद ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, उनके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर अब तक बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस रहे हों, आपके जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उनको कुछ नहीं मिला, उनको हमेशा आप ही की याद आती रही। रात को उठ उठ के वो आप ही को मिस करते थे, आप ही के साथ बिताए हुए पलों को याद करते थे, और इसीलिए वो आपके पास ही वापस आना चाहते हैं। और इस बार वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए, और इस बार वो कनेक्शन हील करना चाहते हैं। ये देखिए एम्प्रेस, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको वो अपनी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये देखिए फूल की एनर्जी, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मैं हर किसी को नहीं कह सकती, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकता। मैंने 11-11 देखा है, मेक अ विश, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मिरेकल है। अचानक से मैंने ये शादी की बात बोली और 11-11 हो गया। आपके पार्टनर आपसे रियूनाइट करने के लिए वापस आ रहे हैं, और इस बार डेफिनेटली वो शादी करने के लिए आ रहे हैं। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 11-11 देखा है मैंने, और मैंने इसी वक्त ये सारे कार्ड्स हाथ में लिए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल, टेम्परेंस। अब देखिए कितने सारे मेजर अरकाना है आपके कार्ड्स में। देखिए ये आप खुद टैरो अब तक देखते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, ये सारे मेजर अरकाना है। आप देखिए, है ना, व्हील का कार्ड आ गया, इसके साथ फूल का कार्ड आ गया, हेरोफिंट है, जजमेंट है, और क्या ही चाहिए आपको। आपकी शादी फिक्स होने जा रही है, और यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा चांस आपके पार्टनर के नजर आ रहे हैं। मुझे एनर्जी वही, मतलब वही महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आ रहे हैं। और 30% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि न्यू लव आ रहा है, जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो इंसान बहुत शांत हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी भी नजर आ रही है। एयर साइन भी है, जिब्रा, सॉरी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे सबसे ज्यादा लग रही है। वाटर साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। यहाँ पे मैं साइंस पे ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ गाइस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। फूल की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में, आप ये एनर्जी में है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी हैं, आप अपने आप को फ्री कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की जो भी आपका जेंडर है, आप अपने आप को एनर्जी में समझिए कि आप इस एनर्जी में है, आप अपने आप को फ्री कर चुके हैं, और इसीलिए आपका पार्टनर आपके लिए क्रेव कर रहा है, आपके पास वापस आना चाहता है, और वो चाहता है कि ये कनेक्शन हील करे, आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहता है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, और क्या चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी शादी आपके पार्टनर से होने के चांस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। वो आपसे शादी करना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे व्हील का कार्ड आ गया, वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है उनकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, उन्होंने सोच ही लिया है कि बस अब मैं बोरिया बिस्तरा बांध के ना अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पास वापस जा रहा हूँ, मुझसे अब और नहीं सहन होता। ठीक है, वो हो सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो 18+ थॉट्स भी रखते हैं आपके बारे में, और ये होगा ही क्योंकि आप एनर्जी वाइज उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते ही हैं आपसे, ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। देखिए 70% लोगों के बारे में मैं यही कहूंगी कि पुराना पर्सन ही वापस आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो आप चाहते तो उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो जरूर एक्सेप्ट करिए, वहां पे भी आपको सफलता मिलेगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है। और अगर आप कोई न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए दरवाजे खुले हैं। न्यू पर्सन भी आ रहा है जो शादी का प्रपोजल लेके आ रहा है, और आपका पुराना पर्सन यानी कि एक्स भी आपके पास वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। मैं चाहती हूँ 1111 टाइप करके प्लीज़ अपने यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू कहिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। और अगर आप अपने एक्स को वापस पाना चाहते हैं तो अपनी विश भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्ण। चलिए, अब मैं पायल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, आप अगर आपने पायल नंबर 2 सिलेक्ट की है तो हम लोग पायल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिन्होंने पायल नंबर 2 सिलेक्ट की है, पहली पायल तो बहुत खूबसूरत थी। देखते हैं 2 नंबर की पायल में क्या आता है। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट? चलिए देखते हैं। ओ, आज क्या हो रहा है? ओके, आई थिंक इट्स इनफ। और बॉटम ऑफ द डेक लिख लेते हैं। सॉरी, मैं कर रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, उसको अगर देखने की जरूरत पड़ी तो मैं देख लूंगी। माय गॉड, कार्ड्स तो बहुत खूबसूरत आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। ओह माय गॉड, आई होप कार्ड आपसे विजिबल है। ये क्या हो रहा है? मतलब इतनी, मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ, इतनी खूबसूरत रीडिंग आ रही है। क्या ही कहूँ मैं यार, आप लोग हैं, मतलब क्या यार, इतना क्या, मतलब ये बॉटम ऑफ द डेक है, मैं साइड पे रख रही हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल रीयूनियन का सीजन चला पड़ा है क्या? मतलब इतना क्या है, इतनी मतलब खूबसूरत कार्ड्स दोनों पल में। मतलब क्या भगवान मेहरबान है, क्या बात है भाई। आप लोग तो लकी पैदा हुए हैं, मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है, कार्ड्स देखकर तो यही लग रहा है। हम्म? Oh my goodness, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पहले मैं ये दिखा देना चाहती हूँ प्लीज, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इससे ज्यादा मैं रीडिंग करूं या ना करूं, आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या है। आप अब तक टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते आए हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कार्ड का क्या मीनिंग है। अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर, मतलब टैरो नहीं जानता, उसे भी बताएंगे ना, तब भी वो समझ जाएगा कि ये क्या होता है। आई मीन सीरियसली, मैं इन दोनों को साथ में ही रखूंगी, अलग नहीं करूंगी। मैं क्यों अलग करूं भाई, जब कुदरत ने ही मिला के रख दिए दोनों को साथ में, मैं क्यों अलग करूं। चलो बढ़िया है। ओके, हाँ, चलो बढ़िया है। अच्छा, तो मैं अब यहाँ पे रीडिंग करती हूँ। वैसे तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले ज़्यादातर मुझे 99.9% यहाँ पे मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है, मैं उससे बता रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे श्योर कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट ज़रूर दिख रहा है। पहली पाइल में भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी थी, और सेकंड पाइल में भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है स्ट्रांगली। एंड सोलमेट की एनर्जी भी है, जो मैंने आपको दिखा दिया, 2 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे ख्याल से हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं बताना भूल गई हूँ, लेकिन आप देख लीजिए। ठीक है,
जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, टाइमलेस रीडिंग होती है और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, लड़का या लड़की, हो सकता है उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है या फिर थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बहुत ज़्यादा दिख रही है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी क्या होती है आप गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बता देती हूँ, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि वो आपके पार्टनर मैरिड हैं तो भी वो आपके लिए अट्रैक्टेड हैं। अगर वो सिंगल है, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि वो सिंगल है, तो वो आपको शादी का प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने यहाँ आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे आप काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको अपना इक्वल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो आपके काउंटर पार्ट हैं, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड जो मुझे नेगेटिव नजर आ रहे हैं और वो ये है, आप ये छोड़कर चले गए हैं या आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया है, ये बात क्लियर हो गई है। उन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशन खेली है। आप वो इस चीज से, या फिर वो अपनी शादी से भाग रहे हैं या फिर आपसे भाग रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा इंटेंस लड़ाई हुई है और दोनों में से कोई एक तो चला गया है छोड़कर। और मुझे यहाँ पे सीरियसली कहूँ तो ये आपकी एनर्जी नजर आ रही है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ब्लैक कैट एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर के पास या आपके पास ब्लैक कैट हो या कोई भी पेट्स हो सकता है। आई एम सॉरी। ये आपकी एनर्जी है। ये आप मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या होती है, किसी को चेज नहीं करती, उससे बहुत सारे लड़के या ऑपोजिट जेंडर सेक्स में चेज करते हैं। यहाँ पे मुझे दो किंग, 3 किंग तो ऑलरेडी मैंने देख ही लिए हैं, ये देखिए। और ये एक पेज की एनर्जी भी है। आप खुद ही देख लीजिए कि आप कितने, मैंने डबल टू देखा है, इसका मतलब ये कंफर्मेशन है कि रीयूनियन है। ये तो मुझे पक्का पता चल गया है कि रीयूनियन है, लेकिन आप खुद ही छोड़ कर आए हैं उन्हें। ये मुझे क्लियर क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि आप खुद ही छोड़ कर आए हैं। यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट लग रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट एनर्जी लग रही है वो फायर साइन है। एयर साइन ना के बराबर है, लेकिन यहाँ पे फायर साइन भरे पड़े हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं। आपके साथ ब्रेकअप होने के बाद उनको लगता है कि आपको तो कोई भी अट्रैक्ट कर लेगा, आप मतलब किसी को भी अट्रैक्ट कर लोगे, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आप देखिए, उनको इस बात का डर बैठ गया और ये सच भी हो सकता है। आपको बहुत सारे लड़के या लड़की आपके ऑपोजिट जेंडर, सेम सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है, वो आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑपोजिट जेंडर की एनर्जी वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो आपको बहुत ज्यादा लड़के अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अब आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप बिजनेस वूमन हो सकती है, कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकती है, पर आप किसी को चेज नहीं कर रही है ना अपने काउंटर पार्ट को। सिंपल सी बात है, लेकिन वो आपको अपने इक्वल गिव एंड टेक देखते हैं। वो आपके सोलमेट है, ये बात तो क्लियर है, क्लियर क्लियर है कि वो आपके सोलमेट है। लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से या फिर थर्ड पार्टी होने की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। दूसरी बात, वो आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2, 3 एंड 4 देखिए, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ओवरसीज की एनर्जी भी बहुत ज्यादा लग रही है। हो सकता है आपके पार्टनर या आप ओवरसीज रहते हैं, तो फिर इस हिसाब से भी ये लॉन्ग डिस्टेंस ही हुआ, लेकिन ये बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, दैट्स वाई वो, लेकिन वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
एक क्लियर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत ही फ्लर्ट और खुशी की एक इनोसेंसी एनर्जी में वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, वो भी अकेले खुश नहीं थे, उन्होंने सोल सर्चिंग की है, आपको भुलाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नहीं भुला पाए। उनकी हालत खराब हो गई और वो चाहते हैं कि वो आपको वो सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, आपको छुप छुप के फेक अकाउंट से दिखने की कोशिश करते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये देखिए, आपके सिवा उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी है, यहाँ पे देखिए बैक टू बैक कार्ड्स हैं जो मैं ले रही हूँ, और वो मुझे चैनल हो रहे हैं इसीलिए ले रही हूँ, ऐसे ही उठाकर नहीं ले रही हूँ। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, और उनको किसी और की ऑफर अच्छी नहीं लग रही है, चाहे वो शादी में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनको किसी की ऑफर अच्छी नहीं लग रही, वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से गाइस, लेकिन वो मैन्युपुलेटिव भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में उम्र का डिफरेंस हो सकता है, या फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सेम एज के भी हो सकते हैं आप दोनों। आपको मतलब बहुत सारे आपके शूटर्स हैं, आपके पार्टनर के सिवा आपके पास न्यू ऑफर्स भी आ सकती है, यहाँ पे भी मुझे ये दिख रही है। लेकिन मुझे मुझे एक से ज्यादा इंसान आपकी जिंदगी में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे एक्सेप्ट कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर हैं, जो ऑब्वियस बात है, आप देख ही रहे हैं काउंटर पार्ट है। लेकिन इसके सिवा आपके पास दो और ऑप्शन है, एक वाटर साइन और एक एयर साइन, और वो भी किंग की एनर्जी में है। इसका मतलब ये है कि ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो शादीशुदा हैं, तभी भी वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं, उनको अपनी शादी में कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। और या जहाँ पे वो कमिटेड है वहां से भी उनको कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, वहां से भी वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। सी, मैं आपको डिल्यूजन में नहीं रखना चाहती, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो वहां से मूव हो ही जाएंगे। सी, अगर वो मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में है या शादी में है, तो वो वहां से निकल के आ ही जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये दिख रही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेक्शन देखना चाहूंगी। वैसे मैंने पहली पाइल में नहीं देखा था क्योंकि वहाँ पे क्लियर था, लेकिन यहाँ पे मैं जरूर देखना चाहूंगी कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो एक्शन लेंगे भी या नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन उनका। ओ ओके, एक ओ बहुत ज्यादा आ गए। ओके, देखा, मैंने आपसे पहले कहा था कि थर्ड पार्टी है। यहाँ पे देखिए, आप देख लीजिए। पर यहाँ पे एक बात और भी है कि कपल की एनर्जी आई है। यहाँ पे डेविल है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो मैंने यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपको दिखाया है। इसका मतलब आप डिवाइन काउंटर पार्ट तो है ही, ये बात तो मुझे क्लियर नजर आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर एयर साइन प्लेसमेंट्स भी हो, और आपके अंदर भी एयर साइन प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपल की एनर्जी है। पर यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कोई और भी आपकी तरफ आ रहा है जो नाइट की एनर्जी में है और जो पेज की एनर्जी में भी है। पर यहाँ पे हमने आपके पार्टनर के एक्शंस के कार्ड निकाले हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे मुझे दो सिनेरियो नजर आ रहा है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो इतनी आसानी से अपनी शादी से छूट कर या कमिटेड रिलेशन से छूट कर आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे, ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी, वो तो मुझे क्लियर दिख रहा है।
हो सकता है कि अभी वो आने के मूड में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, आई एम सॉरी टू से गाइस, लेकिन अभी आने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आएंगे तो भी बहुत स्लो एनर्जी है, या फिर वो छोटा सा जेस्चर करेंगे टेस्टिंग वाटर। अगर वो आएंगे तो भी उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा स्लो नजर आ रही है, क्योंकि वो कहीं पे बंधे हुए हैं। इसीलिए अभी वो ऐसी हालत में नहीं है कि फौरन से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वो आपको सिर्फ मिस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। हो सकता है कि वक्त लग सकता है, लेकिन आएंगे, ये बात क्लियर है। यहाँ पे एक और मेरेकल दिखाऊं, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स। ये बात तो क्लियर है कि आप और आपके पार्टनर डिवाइन काउंटर पार्ट है, और यहाँ पे सन की एनर्जी है। मैं यहाँ पे क्लियर देख सकती हूँ आपके पार्टनर आएंगे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसमें वक्त लग सकता है। आपको मैं फौरन नहीं बता सकती कि फौरन के फौरन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्लो एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की गाइस। इतनी जल्दी मैं आपको ये बता दूं कि बस अभी 10 घंटे में 10 दिन में आकर खड़े हो जाएंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है। हो सकता है कि वो आए तो भी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो आपसे 18+ होने के लिए मांग कर सकते हैं, मतलब सिर्फ फन के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो उसके लिए वेट टाइम होगा, क्योंकि अभी वो आपको सिर्फ छोटी सी ऑफर दे सकते हैं। अगर आप इससे मतलब फन के लिए ओके हैं तो आप जा सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी रहेगी। नो डाउट आप दोनों के बीच में खुशियां हैं, आप भी कपल हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे 3 कपल हैं। सन की एनर्जी है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कितने सारे कपल्स हैं, ये देखिए। ये कपल 1 है, यहाँ पे 2 कपल, और यहाँ पे 3। देखिए, इसका क्लियर मतलब यही है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी भी है, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ आपको, जो भी है आपको क्लैरिटी हो जाएगी 10 दिनों के अंदर, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर। मैं इससे ज्यादा नहीं देख रही हूँ, 1 से 2 महीने, 2 हफ्ते, बस इससे ज्यादा मुझे टाइम नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है इससे जल्दी भी हो सकता है, इससे थोड़ी देर हो सकती है, हर किसी की टाइमिंग सिचुएशंस अलग हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर आपके पार्टनर इम्पल्सिव होकर आते हैं तो प्लीज़ आप खुश होकर, बस मेरा पार्टनर वापस आ गया, मैं अब कुछ नहीं देखना चाहती, माफ़ करके आगे मत बढ़ जाइएगा। पहले ये देखिए कि आपका पार्टनर एक्शन क्या ले रहा है, बातों में नहीं, रियल में वो क्या एक्शन ले रहा है। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सारी खुशियों के ऊपर एक ही एनर्जी मुझे भारी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो स्लो एनर्जी होती है। अगर वो आएगा, और यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है, आपके पार्टनर अगर आएंगे तो भी वो एनर्जी 18+ एनर्जी के लिए आपको डिमांड कर सकते हैं। इससे ज्यादा वो अभी आपको कुछ नहीं दे सकते। डिवोर्स होगा, उनका कमिटेड रिलेशनशिप है, वहां से वो अलग होंगी या नहीं, वो सब वक्त पे डिपेंड है। ये करंट एनर्जी होती है, आगे चल के एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी चेंज भी हो सकती है। ये अभी की एनर्जी तो मुझे यही दिख रही है कि बहुत जल्द वो रियूनियन करने के लिए आएंगे आपके पास, वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात आपसे सलाह करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ। एकदम जल्दी, वो मेरे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, इसीलिए आप माफ करके उन्हें आगे बढ़ जाएं, ऐसा मत करिएगा। उनके एक्शंस देखिए, बी मैच्योर प्लीज, उनके एक्शंस देखिए। उन्हें, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो उन्हें वहां पे वो खुश है या नहीं है, वो देखने की रियल में कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया, ठीक है। छानबीन कीजिए, देखिए कितना वो सच बोल रहे हैं, सच में ऐसा है या नहीं, आपके लिए वो कितना कमिटेड है, वो देखकर ही आगे बढ़िएगा। वरना आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, तो प्लीज आप ये बात ध्यान रखिए,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी को चेज नहीं करती, ठीक है, वो अट्रैक्ट करती है। आप भी अगर फेमिनिन एनर्जी में है और इस एनर्जी में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और मेरे ख्याल से मिल भी रहे होंगे, ठीक है। आज की एनर्जी आपको कैसी लगी, आज की एनर्जी, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, सन की एनर्जी आई है यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 2222 टैप कर सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स कह सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।